अ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूसो के ऊपर। और जे जे रूसो, जिनको जीन जैक्स रूसो कहा जाता है, जे जे रूसो। तो रूसो जो है अपने आप में एक बड़ा नाम है। और रूसो के 3 सिद्धांतों को मैं बहुत हाईलाइटेड मानता हूँ। और मुझे लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और एक जो है रूसो की सामान्य इच्छा यानी जनरल विल। और एक जो है आप रूसो में से देखते देखते हो प्रभुसत्ता संबंधी धारणा यानी सॉवरेंट्री पर विचार। विचार बहुत दिए थे इन्होंने, लेकिन जो महत्वपूर्ण विचार है या जो मेरे हिसाब से एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो 3 सिद्धांत है। अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पढ़ भी रखे होंगे, मैं ये तो नहीं मानता कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूँगा। बहुत तो फेमस बुक है, एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक दी इमाइल और कन्फेशन। 3 बुक हैं जिनके नाम आप लोग को याद कर लेने चाहिए। एक तो कॉन्ट्रैक्ट सोशल, ये अच्छी फेमस बुक है इनकी। एक कन्फेशन, और इसके साथ एक और बुक है द इमाइल। बुक्स इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन जो किताबें जिनमें इन्होंने अपने सिद्धांतों को बहुत स्ट्रिक्टली लिखा है और ढेर सारी चीज़ों का डिस्कशन किया है, मैं उन सब के ऊपर डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ। अब देखिए, सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है उसको आप लोग कैसे पढ़ोगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अपने आप में बन जाती है कि कोई भी स्टूडेंट जब सामाजिक समझौता सिद्धांत को पढ़ेगा तो वो किन किन चीज़ों को उसमें देखेगा। ये एक मेन चीज़ होती है। उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं हल्का सा डिस्कशन यहाँ पर करूँगा। पहले मैं बात करूँगा सामाजिक समझौते के ऊपर, और उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जो है सामान्य इच्छा के ऊपर और संप्रभुता संबंधी विचार। और 10 मिनट का ही ये मैक्सिमम वीडियो होगा। इसके बाद मैं लॉक और रूसो की जो वीडियोज़ है उनको तो बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर, 5-5, 7-7 मिनट के, तो उनको आप लोग देख लेना। मेरे सामने हॉब्स के ऊपर और रूसो में के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉक। तो रूसो का सामान्य सिद्धांत मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। रूसोज थ्योरी ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता। अब सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है ना, वो अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी बन जाती है। और रूसो ने जो राज्य की उत्पत्ति, समाज और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का जो समर्थक है ना, उसके कई पहलू हैं। तो इन्होंने अपने जो सिद्धांत थे उनको 5 भागों में डिवाइड किया। इनके समान समझौते को आप 5 भागों में बांट सकते हो। एक तो मानव का स्वभाव कैसा था, मानव स्वभाव। अच्छा, ये सारे सिद्धांतों में आएगा, ध्यान रखना। अब क्योंकि रूसो ने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति की वो की थी कि उसकी वो एक बहुत तनाव में रहता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त वो क्या है, स्वार्थ और परमार्थ यानी जो सेल्फ लव और सिंपैथी के बीच में उसके कसमकस हमेशा रहती है। मतलब एक तनावयुक्त व्यक्ति है, ह्यूमन का नेचर ऐसा होता है। शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ ऐसा हुआ। और एक व्यक्ति तो स्वार्थ में लिप्त है और दूसरा व्यक्ति वह है जिसमें तनाव पैदा ही नहीं हुआ, यानी दोनों तरीके के व्यक्तियों की वो बात करता है। तो स्वार्थ और परमार्थ, है ना। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, यानी दो तरीके के व्यक्तियों की बात करता है वो, स्वार्थ और ये दो तो एक प्रवृत्ति हो गई, और इन प्रवृत्तियों से युक्त 2 व्यक्ति हो गए। यानी एक व्यक्ति तो बहुत स्वार्थी है, दूसरा जो है उसको स्वार्थ से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा। रूसो ने कहा कि सभ्यता के उदय के साथ साथ हुआ क्या कि मानव में जो है ये तनाव जो है बढ़ता चला गया, और उसके बाद सामाजिक जो समझौता की आवश्यकता आ पड़ी। अच्छा, फिर उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात की, सॉरी, नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था की बात की इन्होंने। इसको आप लोग थोड़ा सा अपनी बुक में से अच्छे से देख लेना। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात की। प्राकृतिक अवस्था का मतलब है जो है मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता है। शुरू में वो
बिल्कुल एकांकी जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट हुआ और इन्होंने कहा कि देखो ये जो है ना तो सद्गुण की अवस्था होती है ना ही कोई दूसरी, ये थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति होता है कि आज का तथाकथित सभ्य और विकसित व्यक्ति जो है ना प्राकृतिक मानव से तुलना करने के पश्चात ही ऐसा होता है। ये कुछ जो वर्डिंग्स हैं इस सिद्धांत की काफ़ी टफ हो सकती हैं। अच्छा, सामाजिक समझौते का कारण क्या था? एक पॉइंट ये आएगा सामाजिक समझौते का कारण। तो ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, मतलब यहाँ से इस ये पॉइंट्स आप लिख लेना। उन्होंने कहा कि आदर्श प्राकृतिक अवस्था जो है आदर्श अवस्था थी, जहाँ मनुष्य एक निर्दोष और बिल्कुल ऐसा व्यक्ति था, वो सुखी था, कोई तनाव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी स्वतंत्रता स्वतंत्रता में बदल गई और फिर रूसो ने कहा कि नहीं, बैक टू द नेचर, हमारा ज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी हमें लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने की। एक प्रकार से सामाजिक समझौता जो है इसलिए भी हुआ क्योंकि सभ्यता के विकास के साथ साथ जो समस्याएं पैदा हुई ना, उनको समाप्त करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता राज्य में महसूस हुई। अब रूसो जो है सामाजिक समझौता एवं राज्य का स्वरूप एवं राज्य का स्वरूप, इसकी बात जो है यहाँ पर करता है रूसो। और उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, विशेषताएं हैं। मैं इनको सामाजिक समझौता की विशेषताएं, इनको आप लोग ज़रूर नोट करना। मैं सिर्फ बोलूँगा क्योंकि लिखने में टाइम जाता है। सामाजिक समझौते की विशेषताएं आप लोग सुन के भी याद कर सकते हो क्योंकि आपने पढ़ तो रखा ही होगा। इसके अंतर्गत सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति क्या है, अपनी संपूर्ण शक्ति और अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है। ठीक है। और सामाजिक समझौते की क्रिया जो है अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर सामूहिक व्यक्तित्व में स्थापित हो जाता है। और सामाजिक समझौते के मनुष्य के परिणाम स्वरूप मनुष्य की जो परतंत्रता होती है उनका अंत हो जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। इनको आप लोग अपने जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ा हो वहाँ से इसकी विशेषताओं को और देख लेना। और उसके बाद आलोचना। अब देखिए, आलोचनाएं बहुत ज़रूरी है याद करना। ये मैंने पहले भी कहा है कि हर सिद्धांत की, हर विचारों की जो आलोचना है उसको फोकस करके आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक तो प्राकृतिक अवस्था को उन्होंने काल्पनिक माना है। प्राकृतिक अवस्था क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है। दूसरा क्या है? मानव स्वभाव का अध्ययन गलत किया है। मानव स्वभाव का जो अध्ययन है वो गलत है। और नंबर 3 ये है कि विचित्र विरोधाभास है, देखो कॉन्फ्लिक्ट्स है, विरोधाभास है इनके विचारों में। प्रगति के सिद्धांत का विरोध। अब देखिए, ये बहुत मुश्किल है कि आप वहीं दोबारा आदिम अवस्था में पहुंच जाओ या उस तरीके के सामाजिक समझौते की बात करो। तो एक प्रकार से प्रगति का विरोध है, तो वो गलत बात है एक प्रकार से कि आप प्रगति का विरोध कर रहे हो। और जो है ना, राज्य सामाजिक समझौते का नहीं, विकास का परिणाम है, ये ज़्यादातर विचारक मानते हैं। और ये जो है सामाजिक समझौते की बात करते हैं, तो ये भी एक आलोचना का आधार है। और व्यक्ति जो है व्यक्ति को निरंकुशता के हवाले करता है, एक ऑप्शन क्वेश्चन ये बनता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। और रूसो का राज्य शीश कटा हुआ लेवियाथन है। शीश कटा हुआ लेवियाथन, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं जाऊँगा। रूसो की सामान्य इच्छा को जरूर आप लोग देखें। रूसो की सामान्य इच्छा, अब ये सामान्य इच्छा क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लें कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो है क्या। उनके अनुसार देखो, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मतलब व्हाट इज जनरल विल, व्हाट इज, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही आता है कि ये है क्या सामान्य इच्छा। तो क्या है? देखो, मनुष्य एक जो है रैशनल प्राणी है और किसी ना किसी उसमें उसकी जो इच्छाएं हैं वो उसके हृदय में हमेशा उठती रहती हैं, है ना, कुछ विवेकशील प्राणी होने के कारण। तो अब वो उसकी 3 इच्छाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 इच्छाएं होती हैं, ये आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि 3 इच्छाएं होती है। पहली कौन सी है? यथार्थ इच्छा। यथार्थ ये यथार्थ इच्छा, यानी
जर्नल विल, यथार्थ इच्छा यानी जनरल विल। एक होती है रियल विल यानी आदर्श इच्छा, आदर्श इच्छा, और एक होती है जर्नल विल यानी सामान्य इच्छा। तो तीनों प्रकार की इच्छाओं की बात जो है रूसो यहाँ पर करता है। सामान्य इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया जाता है, और रूसो के अनुसार जो है यथार्थ इच्छा जो होती है ना वो स्वार्थ सिद्धि होती है। यथार्थ इच्छा कैसी होती है? स्वार्थ से रिलेटेड होती है। यहाँ यथार्थ इच्छा संकुचित, विवेकपूर्ण और स्थायी होती, अस्थायी होती है। ठीक है। और इसके बाद जो आदर्श इच्छा होती है इसका दृष्टिकोण थोड़ा सा व्यापक होता है, ये व्यापक होती है, और इसमें ये उतनी क्षणिक नहीं होती है। इसमें दूरदर्शिता होती है, व्यापकता होती है, पूर्णता होती है, विवेकशीलता होती है, ऐसी काफ़ी चीज़ें इसमें होती है। इसके बाद जो है सामान्य इच्छा। अब देखिए सामान्य इच्छा, रूसो सामान्य इच्छा की बात करता है, तो समाज के विभिन्न व्यक्तियों की जो आदर्श इच्छा होती है ना उसका योग ही सामान्य इच्छा है। यानी ये जो सारे नागरिकों की आदर्श इच्छा है वो नीचे जाकर के क्या बन जाएगी? सामान्य इच्छा। और ये इसको समझ लो आप लोग, सामान्य इच्छा का निर्माण। व्यक्तियों में दोनों प्रकार की जो इच्छाएं होती है, यथार्थ और जो आदर्श इच्छाएं होती है वो हर व्यक्ति में होती है। तो सामान्य इच्छा तीन दृष्टियों से सामान्य होनी चाहिए। तो सामान्य कैसे होंगी? देखिए उद्गम की दृष्टि से वो तीन तरीके से होंगी। सामान्य इच्छा किस प्रकार से होंगी? तीन तरीके से। एक तो सब नागरिकों की सहमति हो, सभी नागरिकों की सहमति हो, इसके अतिरिक्त समस्त जनता से संबंधित हो, और समाज के हित के अनुकूल हो। ठीक है, ये तीन इसमें होती है। तो अब फिर इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं किसकी? सामान्य इच्छा की। तो सिर्फ पॉइंट्स आप लोग याद कर लें। एक तो अखंडता, और नंबर 2 की यदि हम लोग बात करें तो संप्रभुता, नंबर 3 की बात करें तो अदेयता। आप सिर्फ पॉइंट लिख दोगे तो अभी ये आंसर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से पॉइंट्स जो बनाते हो, ये जो फ्लो चार्ट बनाते हो ना, ये आपके अंकों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा। अप्रतिनिधित्व, और जो 5वां है इसका वो है अचूक। इसके अलावा स्थायी होती है ये विशेषताओं की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। लोक कल्याणकारी जरूर होती है क्योंकि थोड़ी सी व्यापक होती है, तो लोक कल्याणकारी होती है। और यदि हम लोग बात करें आगे चल के तो ये विवेक पर आधारित है। कानून की अभिव्यक्ति होती है एक प्रकार से, और कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है। थोड़ी सी निरंकुशता इसमें आ जाती है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, इनको आप लोग यहाँ से देख लेना। और इसके बाद मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो रूसो के संप्रभुता संबंधी विचार हैं आप चाहो तो देख लेना, बाकी यहाँ दोनों में से एक क्वेश्चन मेरे सामने मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।